गांव की शाम में धुंध उतरने लगती है और रास्ते की हर चीज थोड़ी धुंधली, थोड़ी अनजानी लगती है। आज धुंध जल्दी आ गई, बस घर पहुंच जाओ। अरे, ये रास्ता इतना शांत क्यों है? कुत्ते भी नहीं भौंक रहे। चल दीपक, तेज चला। हटो, कोई है क्या? बस वो कुआं पार हो जाए, फिर खेतों वाला मोड़। मां पूछेगी तो क्या बोलूंगा? धुंध थी, यही बोल दूंगा। डरपोक नहीं हूं मैं, लेकिन आज कुछ अलग लग रहा है। रुको, वहां कुछ पड़ा है क्या? ये लाल रंग। कुएं के पास किसका रुमाल होगा? गीली मिट्टी, फिसलन है, रुमाल फटा हुआ है। किसी ने जानबूझकर यहां फेंका है क्या? ठंडा है, जैसे अभी अभी भीगा हो। इसमें कुछ लिखा है क्या? काले धागे से सिलाई जैसी। हाँ, वे ली हवेली। यहां हवेली क्यों लिखा होगा? हमारे गांव में तो बस वो पुरानी हवेली है जो बंद पड़ी है। ये धागा बिल्कुल काला, जैसे जलकर बना हो। अजीब सी गंध है, धुएं जैसी। कोई है? अगर किसी का गिरा है तो। पर ये कुएं के पास क्यों? दादी कहती थी, कुएं के पास रात में मत रुकना। लेकिन अभी तो रात भी नहीं हुई। हवा इतनी ठंडी। क्या था ये? हवा की आवाज इतनी पास से। कुएं से आ रही है क्या? नहीं, ये तो मेरे कान के पास बस हवा है, बस हवा। अंदर कोई है क्या? हेलो? सन्नाटा। ये रुमाल मैं घर ले जाऊं या यहीं छोड़ दूं? हवेली लिखा है, कहीं ये बुलावा तो नहीं? नहीं नहीं, बेकार की बातें। लेकिन किसी ने मेरे लिए तो नहीं छोड़ा। कोई आता दिखे तो पूछ लेता हूं। चलो पहले घर। अरे दीपक, इतनी धुंध में अकेला? हाँ काका, बस घर जा रहा हूं। चेहरे पर रंग क्यों उड़ गया? कुछ नहीं, कुएं के पास बस हवा तेज थी। कुएं के पास रुका था? हाँ, वहां ये मिला, ये लाल रुमाल फटा हुआ। ये कहां से उठा लाया? कुएं के किनारे पड़ा था। इस पर क्या लिखा है? हवेली। इसे वापस रख दे बेटा। क्यों काका? ये तो बस रुमाल है। बस रुमाल नहीं, कुछ चीजें बुलावे जैसी होती हैं। बुलावा? किसका? धीरे बोल, धुंध में आवाज दूर जाती है। काका, आप डर क्यों रहे हो? मैं नहीं, गांव का हर आदमी उस हवेली का नाम सुनकर चुप हो जाता है। लेकिन हवेली तो खाली है, सालों से बंद। बंद दिखती है, पर हर चीज बंद नहीं होती। ये धागा अजीब है। ये सिलाई कोई दर्जी नहीं करता। तो कौन करता है? जिनके हाथ ठंडे होते हैं। काका साफ बोलो। वो पुरानी हवेली, वहां कभी जमींदार रहा करता था। दादी ने सुना रखा है, पर सब कहानी लगता है। कहानी नहीं, निशान है। निशान? जब किसी को हवेली याद करती है तो ऐसा ही कुछ छोड़ती है। हवेली याद करती है, ये क्या मतलब हुआ? मतलब वो जगह खाली नहीं है बेटा। तो मुझे क्यों? मुझे नहीं पता, पर ये रुमाल घर मत ले जा। अब तो जेब में आ गया। तो फिर सावधान रहना। क्या होगा?
रात को अगर कोई आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना। दीपक, इतनी देर? माँ, धुंध थी, रास्ता धीमा हो गया। साइकिल भीग गई है। कुएं के पास गया था क्या? नहीं, बस पास से निकला। झूठ मत बोल। गया था। वहां मत रुका कर। माँ, ये देखो। ये क्या उठा लाया? कुएं के पास पड़ा था। इस पर हवेली लिखा है। इसे अंदर मत ला। माँ, आप भी, काका भी डर गए थे। जिस चीज पर काला धागा हो उसे हाथ नहीं लगाते। तो मैं क्या करूं? अभी बाहर रख और हाथ धो। ठीक है। और सुन, रात को खिड़की के पास मत जाना। क्यों? बस मत जाना। सब लोग ऐसे क्यों डर रहे हैं? बस एक रुमाल ही तो है। लेकिन हवा, वो सीटी, शायद मैंने ज्यादा सोच लिया। बाहर से बहुत हल्की लंबी सीटी जैसी आवाज फिर से खिड़की के पास से गुजरती है। फिर वही। कौन है? माँ ने मना किया था, पर ये आवाज किसी की फुसफुसाहट धुंध में घुल कर आती है। हवेली। मेरा नाम नहीं, बस हवेली का रुमाल। ये सच में बुलावा है क्या? कल मैं हवेली के पास तक जाऊंगा, बस देखूंगा और लौट आऊंगा। दरवाजे के पास रखा लाल रुमाल अपने आप हल्का सा सरकता है, जैसे किसी ने छुआ हो। ये अपने आप? कल मैं नहीं गया तो ये मुझे खुद ले जाएगा। अरे, दरवाजा खुलना। ये हिल भी नहीं रहा। मैं बस देख के लौटने वाला था। ठीक है, घबराना नहीं। पहले समझते हैं क्या हो रहा है। रोशनी रख। टॉर्च की किरण धूल भरे फर्श पर घूमती है और धूल में ताजा पैरों के निशान उभर आते हैं। ये नए निशान, अभी के। यहां कोई और भी है। और ये रुमाल अभी भी आगे जा रहा है। माँ ने मना किया था और मैं फिर भी आ गया। पर ये बुलावा मेरे नाम के बिना भी मेरे लिए था। निशान दो तरह के लग रहे हैं, एक मेरे और दूसरा छोटा बच्चा या कोई झुका हुआ। सुन, तू मुझे फंसाने लाया है क्या? लाल रुमाल हवा में हल्का सा कांपता है, जैसे जवाब में हां और न के बीच अटका हो। ठीक है, पर मैं तेरे पीछे पीछे नहीं, साथ साथ चलूंगा, धीरे और ध्यान से। ये तस्वीरें, सबकी आंखें मेरी तरफ क्यों हैं? ड्राइंग रूम, कोई है? आवाज कहां से आई थी? ये शीशा हाल ही में टूटा लगता है। धूल ऊपर है, लेकिन किनारों पर ताजा निशान। मतलब कोई छेड़ कर गया है। अब कहां? लाल रुमाल अलमारी के पास जाकर रुकता है, फिर धीरे धीरे उसके दरवाजे की दरार में घुसने की कोशिश करता है। नहीं, अलमारी में? रुक, मैं देखता हूं। बस धीरे से। खोल। अटक गई है। एक बार। लकड़ी चरचराती है और अलमारी का दरवाजा आधा खुलते ही अंदर से ठंडी हवा का झोंका निकलता है। ये हवा अंदर खाली नहीं, कुछ रखा है। लाल कपड़ा, पर मेरा रुमाल तो बाहर था।
तो ये दूसरा, यहां किसी ने रुमाल जमा किए हैं। ये गीला है, ये पानी नहीं, ये तो लोहे जैसी गंध। कौन है वहां? बाहर आओ। मैं पुलिस नहीं हूं। अगर कोई फंसा है तो बोल दो। मेज के नीचे धूल सरकती है, जैसे कोई घुटनों के बल पीछे खिसक रहा हो। भागो मत, मैं कुछ नहीं करूंगा। तुमने ही दरवाजा बंद किया था। मत देखो। तुम कौन हो? रुमाल वापस। वापस? किसको? हवेली लेती है। क्या मतलब लेती है? तुम्हारा हाथ बाहर निकालो। नहीं, रोशनी नहीं। ठीक है, मैं टॉर्च नीचे कर देता हूं। बस बोलो, तुम कौन हो? मैं यहाँ बचा था। बचा था? क्या मतलब? दरवाजे खुद बंद होते हैं। जैसे अभी हुआ। रुमाल, निशान, पीछे मत जाओ। पर ये तो मुझे आगे ले जा रहा है। वो रास्ता नहीं, वो बुलाता है। किसको बुलाता है? जो अकेला हो। सुनो, मैं तुम्हें यहां छोड़कर नहीं जाऊंगा। बाहर आओ, मेरे साथ चलो। मेरे पैर नहीं। नहीं? चोट लगी है? नहीं, बस अब नहीं। पहेलियां मत बोलो। ठीक है, नाम बताओ। दीपक। क्या? मेरा नाम? यहाँ सबका नाम पहले से। तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो? गलियारे से वही फुसफुसाहट फिर लौटती है, इस बार साफ। हवेली, हवेली। ये आवाज फिर। तू मुझे किस तरफ ले जा रहा है? अगर गया तो लौटना मुश्किल। और अगर नहीं गया तो ये हवेली मुझे यही रख लेगी। मैं एक बार देखूंगा, और तुम्हें निकालने का तरीका भी। लाल रुमाल अचानक तेजी से गलियारे में आगे उड़ता है, और उसी पल ड्राइंग रूम का दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो जाता है। दीपक बाहर और मेज के नीचे की आवाज अंदर। नहीं, दरवाजा खोलो। अब तुम अकेले। और ये रुमाल मुझे खींच रहा है। अगर मैं रुका तो पीछे वाला दरवाजा भी